नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ उसका विषय ये है कि काफ़ी सारे लोग जो कि तंत्र की मार से प्रभावित हैं, उनकी जानकारी के लिए शायद इससे उनको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो उसके लिए ये है कि कई लोग तंत्र मंत्र करते हैं तभी ये काम होता है, वैसे नहीं होता ये कि आप कहीं जा रहे हो और इधर-उधर से ये अगर लग जाए तो ऐसा नहीं है। कोई रेयर केस हो तो हो। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें क्या होता है कि भक्तों ने इसे अपने पास रखा होता है, रखा होता है, मतलब इस बुराई की चीज़ को। तो अब इसका सिम्पटम क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कोई लेडीज़ दिखाई देगी आपको, तो कई बार ये काले कपड़ों में दिखाई दे जाती है और 45 के करीब दिखेगी आपको, 45-48 इस तरीके से आप समझें कि मतलब इस तरीके की लगेगी। कोई लड़की के रूप में नहीं होगी, ये औरत के रूप में ही दिखेगी। 40-42 मान लो आप, मतलब अच्छी लगेगी, 5 फुट के करीब, 6 फुट इस तरीके से दिखेगी, 5 साढ़े 5 जैसे एक महिला होती है, मजबूत उस तरीके से दिखेगी। और इसके जो बाल होंगे कई लोगों को ये कीचड़ दिखाई देगी, इसके शरीर पे लगी हुई मट्टी वगैरह जैसे होती है वो लगी दिखेगी, या ये कीचड़ में चल रही है, मतलब इस तरीके से दिखाई देती है। ये इसके सिम्पटम है। तो इसको बोलते हैं गंदी मसानी, जो उस देवता ने बताया, जिसने जो इसे ले गया था। तो चाहे इसे मैली कह लो, चाहे कुछ कह लो, ये वो है। तो उसने गंदी मसानी बताया, इसलिए मैं वही शब्द का प्रयोग करूँगा जो उस देवता ने बताया उठाते टाइम, उसके डंड बांधते समय। तो ये इतनी भयंकर है कि अचानक ही आपको जब ये आती है तो काफ़ी दिक्कत होगी, एकदम घबराहट हो जाएगी आपको, बीपी आपका हाई लो हो जाएगा। तो अगर आप दवाई लोगे तो वो डॉक्टर कहेगा ये तो हाई था, फिर कहेगा लो था, इस तरीके से मतलब भ्रम बना देती ताकि आप उल्टी सीधी दवाई लो और आपका नुकसान हो। और महिलाओं को बहुत डरा देती है, घबराहट पैदा कर देगी, रात को सोते सोते गर्मी लगने लगेगी, सर्दी में भी इस तरीके से, गर्मियों में हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाएंगे उसके, इस तरीके से बना देती है और ज़्यादा ही खतरनाक होती है ये। तो जब भी ऐसा कुछ महसूस हो कि आपके घर में कुछ इस तरीके की कोई औरत दिखाई दे रही है, मजबूत सी सपने में आए, और कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि कोई लेडीज़, आप काम कर रहे हैं किचन में, मान लो महिला कोई, तो पीछे कोई महिला खड़ी है, या कि उसके पैर से कुछ बसता हुआ सा निकल गया, जैसे पंजेब वगैरह कुछ ऐसा, या साड़ी का पल्लू ऐसा लगता हुआ चला गया, ऐसे कुछ आपको महसूस होगा अचानक। तो आप समझ लो, या आप सो रहे हो तो आपको लगेगा कोई देख रहा है। तो कोई और जो बवाल होगा उसके साथ ये भी होगी, ये हो जाती है कई बार, कई चीज़ें देखती हैं ऐसे आपको सोते हुए, तो आप अचानक आपकी आँख खुलेगी 4 बजे 3 बजे, यार क्या था ये, क्या ऐसा महसूस होगा आपको, कुछ था तो नहीं, फिर आप देखोगे कुछ नहीं है, लाइट जल रही है, सब चीज़, आपको लगेगा कुछ नहीं है, तो आप फिर कहोगे भ्रम था। पर वो भ्रम नहीं है, यानी कि ये आपके घर में घूम रही है उस समय आपको इसे हटाने का बंदोबस्त करना ही चाहिए 2-3 दिन में। नहीं तो कई बार ये अचानक कुछ ज़्यादा भी कर देती है दिक्कत, अस्पताल भी पहुंचवा देती है ये। और इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि इसका जितना जल्दी से जल्दी हो निपटारा करें। ऐसा ना समझें कि कोई हमारे घर की महिला है, कोई दादी है, कोई चाची, ऐसे कोई पुरानी कोई दादी दूदी पूजमान है, ऐसे ना समझें आप। इसको आप परखें ज़रूर, अगर वो हो तो वो अलग बात है, और अगर ये है तो आप इसे पकड़वाएँ इस तरीके से, अपने देवी देवताओं के ज़रिए से, कोई भगत हो आपके अच्छे, उनसे पकड़वाएँ। उसके बाद देखेंगे आपके घर में बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और जब ये होगी तो एक बीमार होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, इस तरीके से होते रहते हैं। कुछ दिन में आपका आधे से ज़्यादा पैसा इसमें लग जाएगा। हालांकि हर तंत्र में ऐसी होता है, पैसा तो हर तंत्र में होता है, कोई भी तंत्र फेंकेगा तो कुछ ना कुछ आपका पैसा लगता ही रहेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इसके ये सिम्पटम है और ये करती है परेशानी। और कई बार आप इसे हटाओगे और थोड़ी सी भी गलती हो गई हटाने में, मान लीजिए कि आप इसे हटा रहे हो क्योंकि ये गंदी चीज़ है, तो और आपने कोई गंदी चीज़ उस तरीके की लगा दी, मान लीजिए जैसे कोई आपके पास लगता है कोई लेडीज़ है, उसको आप देवी है कोई, तो उसको लगा दिया आपने, तो इससे भी छूट के भाग जाएगी।
क्योंकि इस पे कुछ और भी शक्तियाँ होती हैं जिससे उससे हट जाएगी, हटा लेगी। इसलिए कोई ऐसा मजबूत देवता हो जो इसे ले जाए तो चली जाती है। जैसे कोई मजबूत रहबा हो आपके उधर का, मजबूत हो, जो कई लोगों के घरों में भी पूज रहा है, इस तरीके से कोई ताकतवर होता है तो वो इसको हटा देगा। या कोई बड़ा देवता है जो इसे वो हटा लेते हैं इन्हें। तो इनको बड़ी सावधानी के साथ आप करें और इनकी भेंट पूजा जल्दी दे के ख़त्म करें इन्हें, मतलब इनको चूकें ना इसके लिए, क्योंकि ये कई बार इतना ज़्यादा करती है आपको समय ही नहीं मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि मतलब ये कहीं भी कुछ भी कर सकती है, उस तरीके से नुकसान में आप समझ लो मैं क्या बताऊँ आपको कि ये मतलब कुछ भी कर सकती है, सबसे भारी नुकसान भी कर सकती है। इसलिए वो भारी नुकसान अपने घरों में ना होने दें और इसको पहचानें कि इस तरीके की है। और जब इसको आप हटाने की कोशिश करें तो जो भगत कर रहे हों उनसे आप बोलें कि भाई जो मरघट की कालिका होती है उसका कुछ भोग पानी बाहर रख दें पहले कहीं, उसके बाद इसे हटाएं। क्योंकि अगर आपने रखा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे घर में अनजान लोग होते हैं, भगत बन जाते हैं उनके लड़के बच्चे, वो कहते हैं बेटा उठा, या पिताजी हैं उनके, वो पिताजी तो खैर समझदार होंगे, बाकी कई ऐसे होते हैं भाई उनके लड़के वगैरह, भाई चाचा वाचा कोई, जो कई बार ऐसी गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलती इसके खेल में ना करें, इसको उठाते समय ऐसी गलती ना करें। क्योंकि मरघट की कालिका से प्रार्थना करके वहाँ दे के उसकी कलेजी वलेजी जो भी चीज़ है उन्हें धार वार उसकी दे के कि माता उसकी शक्ति घटा, तो वो शक्ति घटा देगी उस समय, इससे हट जाएगी, इसके साथ भी होगी तो हट जाएगी, फिर आप इसे आराम से पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा काम, मैं घरेलू आदमियों के लिए बता रहा हूँ। और जो भगत भाई हों बेचारे, जिनको ना पता हो तो वो भी इसका प्रयोग करें, इस तरीके से आगे बढ़ें करने के लिए, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये मेरा मकसद था इनको बताने का। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपने वीडियो अभी तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।